जिसे रब बचाए उसे मार सके ना कोई। आपने एक स्टोरी और एक फोटो लगातार आज सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा होगा। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने 2002 से लेकर 2020 तक बेहद तबाही मचाई, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जंगी सूरत हाल बनी रही। वहां पर नौजवान, बूढ़े, बच्चे हर कोई परेशानी के आलम में रहे। आज एक ऐसा ही मौजज़ा, इसे हम मौजज़ा ही कहेंगे, मौजज़े के बगैर ये कुछ और नहीं हो सकता। क्या ही शान है इस बच्चे की, क्या ही दिल है इस बच्चे का, और क्या ही दिमाग है इस बच्चे का। ये बच्चा अफगानिस्तान का बच्चा है जो बिल्कुल मेरे सामने आप देख रहे हैं। ये बच्चा अफगानिस्तान का है और ये बच्चा अफगानिस्तान से ईरान जाना चाहता था, लेकिन ये अफगानिस्तान से ईरान नहीं बल्कि अफगानिस्तान से 1.5 घंटे की फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचा। और फ्लाइट में भी वो फ्लाइट के जहाज के बाहर एक जगह बैठा रहा। जहाज की रफ्तार कई किलोमीटर, कई 100 सैकड़ों किलोमीटर होती है जब वो परवाज कर रहा होता है। ऐसे में इस बच्चे का जिंदा रहना ये एक मौजज़े से कम नहीं है। तभी कहते हैं जिसे अल्लाह बचाए उसे कौन मारे। हमारे यहाँ ऐसे हजारों लोग हैं, हमारे ऐसे कुछ ऐसे बुज़दिल लोग भी रहते हैं जो आपकी जवानी के पीछे, आपकी जिंदगानी, आपके खाने, आपके पीने, आपके उठने, आपके बैठने और आपके एक एक पल के पीछे लगे रहते हैं कि आपको गिराने का वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन याद रखो कि जिसको अल्लाह बचाए उसे कोई नहीं मार सकता। ये बच्चा जो दिल्ली पहुंचा, ये काबुल से लेकर दिल्ली तक 1.5 घंटे की फ्लाइट में दिल्ली पहुंचा, लेकिन ये बच गया। अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा दिखाया उन जैसे शैतान पसंद अनासिर को, उन जैसे शैतानों को, उन जैसे घटिया तरीन लोगों को, जो लोग किसी के बच्चों को गिराने के लिए, किसी के बच्चों को तबाह करने के लिए किसी हद तक भी गिर जाते हैं। ऐसे हजारों लोग हमारे यहाँ हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन याद रखो कि ये बच्चा काबुल से लेकर नई दिल्ली तक नहीं गिरा। ये जहाज के कहाँ नीचे किस जगह छुपा रहा, ये बच्चा सही सलामत दिल्ली पहुंचा। ये एक मौजज़ा है। अफगान की कौम एक दिलेराना कौम है, आप जानते हैं। अफगानिस्तान के लोग दिलेराना लोग हैं, इस बात को भी आप जानते हैं। ईमान वाले लोग हैं, इस बात को भी आप जानते हैं। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोगों देखो, अल्लाह कहाँ पर चाहे तो इंसान को कहीं पे भी बचा सकता है। आप लोग गिराना चाहते हैं तो आप गिरा सकते हैं, आप लोग हराना चाहते हैं आप हरा सकते हैं, आप अपने गंदे खेल खेल सकते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह बचाए, जिसे अल्लाह चाहे, जिसे अल्लाह रुकाए, उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मैं इस बच्चे को देखकर उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे को अल्लाह ताला ने काबुल से लेकर दिल्ली तक कुछ ना होने दिया और दिल्ली पर भी 60,000 फी घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, वहां पर यह बच्चा जिंदा रहा, तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम अपने गंदे खेल कब तक चला सकते हो? फिरौनों ने कई सालों हुकूमत, सैकड़ों साल दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन वो दुनिया के लिए इबरत का निशान बने। तुम भी इंशाअल्लाह इबरत का निशान बनोगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बाहर करा देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के करने के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तुम लोग कितने खेल खेलो, तुम लोग कितना इंसान को गिराओ, तुम लोग कितने तजर्बे कर लो, तुम कितने पीरों फकीरों के पास जाओ, तुम कितने जादूगरों के पास जाओ, लेकिन अल्लाह के सिवा तुम किसी के बाल को नहीं काट सकते, तुम किसी के एक पत्ते को नहीं काट सकते। ये बात याद रखना। और यही मौजज़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि ये मौजज़ा है, ये अल्लाह ने दिखाया कि अल्लाह चाहे तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। हालांकि 2020 में आपने देखा होगा कि किस तरीके के हालात अफगानिस्तान में पैदा हुए थे। जब अमेरिकन फौज वहां से निकल गई थी तो कई बच्चे जो है जहाज़ों के नीचे रहकर वहां से गिरकर तबाह हो गए थे, मर गए थे, शहीद हो गए थे। लेकिन ये बच्चा 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद भी सही सलामत दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। ये मौजज़ा है, ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की कुदरत है। और बार बार मैं आपको यही कहूँगा कि लोगों, ये अल्लाह की कुदरत को देखो। तुम लोग जो खेल खेलते हो, तुम लोग जो तबाही के खेल को अंजाम देते हो, तुम लोग जो करना चाहते हो, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक ना अल्लाह चाहे। अल्लाह हाफिज।